मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तोमेश अचीवर एकेडमी पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज अपन करेंगे रिसोर्सेज चैप्टर 1 जियोग्राफी का। तो मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, अनटल्स, food grains, combs, the bottle of honey, books. Each of these has you, said मोना। मतलब ये सब मोना राजू दो है। अब वो अपनी अम्मा की हेल्प कर रहे हैं साफ सफाई का। दिवाली का टाइम है तो साफ सफाई कर रहे हैं। तो मोना ने कहा कि ये देखो, ये सब चीज़ तो अपनी यूज़ की है। तो फिर अम्मा ने उसका जवाब कहा कि दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। क्लोथ, कपड़े पहनोगे अभी फटे नहीं है वो। अनटिल्स उनका भी यूज़ है। फूड ग्रेन्स अभी खाना थोड़ी बना है। कॉम से अभी बाल लो, फिर उसकी टूटा नहीं है वो अभी। बॉटल ऑफ हनी मतलब अभी तक आपने हनी ख़त्म नहीं करा। और बुक तो काम की चीज़ होती है, उसको फेंकना थोड़ी पड़ता है। तो मम्मा ने कहा कि ये इम्पोर्टेंट है इसलिए यूज़ में आती है। दीज आर रिसोर्सेज। व्हाट इज आर रिसोर्सेज? अब अम्मा ने कहा दीज आर रिसोर्सेज। अब राजू ने बोला कि व्हाट इज रिसोर्सेज। अब अम्मा ने आंसर दिया, एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड ऑफ रिसोर्सेज। ये आप अंडरलाइन कर देना अगर आपके रिसोर्सेज की डेफिनेशन आ जाए तो। अम्मा ने रिप्लाई करा, लुक अराउंड you observe, you will able to identify many types of resources. अब आपके आसपास बहुत चीज़ें हैं रिसोर्सेज की। अब जिस मोबाइल से आप मेरा वीडियो देख रहे हो वो एक रिसोर्स है, इम्पोर्टेंट रिसोर्स है वो। द वाटर यू ड्रिंक व्हेन यू thirsty, तब वो रिसोर्स है। इलेक्ट्रिक यू यूज इन योर हाउस, वो रिसोर्स है। द रिक्शा यू यूज to get home from school. The textbook you use for study are all resources. Your study are all resources. Your father prepared tasty snack for you. The fresh vegetable he has used are also as resources. Water, electricity, rickshaw, vegetable and टेक्स्ट बुक हैव समथिंग कॉमन। मतलब हर चीज़ रिसोर्स है। खाई ना खाई वो जो चीज़ अपने लिए यूज़ आएगी वो रिसोर्स है। दे हैव एनी यूज्ड, सो हैव यूटिलिटी। यूटिलिटी और यूजिबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट सब्सटेंस। मतलब किसी रिसोर्स की यूटिलिटी है अपन को तभी वो रिसोर्स रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब कुछ एग्जाम्पल ले, कैसे लें? अब इसमें एग्जाम्पल है, रिक्शा है। अब रिक्शा ऐसे ही पड़ा है खटारा, तो उसको वो तो कुछ यूज़ नहीं आएगा। अब जबकि वो रिक्शा उनको स्कूल से स्कूल छोड़ कर आता है और स्कूल से लेकर आता है, तो वो रिक्शा उनके लिए यूटिलिटी है, यूजिबिलिटी है, तो इसलिए वो रिसोर्स हो जाएगा। हाउ डज समथिंग became a resource? राजू now wanted to know। मतलब राजू ने क्वेश्चन पूछा तो अब अम्मा ने बोला, अम्मा told the children that thing became resource only when they have a value. It is used for utility, gives it value. All resource have some value, said अम्मा। अम्मा ने बोला कि सब रिसोर्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, तो तभी तो वैल्यू आएगी, तभी तो यूटिलिटी होएगी, यूटिलिटी होएगी तो रिसोर्स हो जाएंगे।
Value means growth. Some resources, as example, economic value. Some do not. For example, metals may have an economic value. A beautiful landscape may not. अब मेटल है जैसे गहना, तो वो कुछ गहना यानी सोने की अंगूठी, तो वो क्या उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। पर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, एक ब्यूटीफुल जगह है, उसकी क्या वैल्यू है? आपके लिए क्या ज़रूरत है उसकी? नहीं है ना ब्यूटीफुल जगह की। तो बट बोथ आर इम्पोर्टेंट एंड सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स। पर लैंडस्केप सारे नहीं, बस थोड़े थोड़े, जैसे थोड़े लैंडस्केप्स जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, पर ह्यूमन को इन ये सब चाहिए होते हैं। सम रिसोर्स कैन बिकेम इकोनॉमिकल वैल्यूएबल विथ योर grandmother's home remains have no commercial value। अब आपकी जो, जैसे आपकी ग्रैंड मदर है, अब मेरी ग्रैंड मदर तो अचार बनाती है, अब वो अचार है तो कॉमर्शियल वैल्यू है उसकी, कुछ भी कॉमर्शियल वैल्यू है क्या उसकी? वो वहीं सीमित रह गया। टैलेंट की घर पे बनाए, घर पे ही खा लिए, इस तरीके से बट इफ दे आर प्लांटेड एंड सोल्ड बाय मेडिकल फिल्म टुमारो। अब इसके अंदर दवाइयों का दे रखा है, तो अब वो कल दवाइयाँ बेचने शुरू कर दिए, तो उनकी इकोनॉमिक वैल्यू बननी हो जाएगी। तो इसलिए वो तो टाइम एंड टेक्नोलॉजी are two important factors that can change substance into resource. Both are related to the needs of the people। अब टाइम और टेक्नोलॉजी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये दोनों रिलेट करते हैं पीपल की नीड से। बट टाइम तो सबकी नीड है। टेक्नोलॉजी भी नीड है आपकी। आप कुछ चैप्टर यहाँ पे समझ रहे हो तो वह मोबाइल से समझ रहे हो, मोबाइल एक टेक्नोलॉजी है। बोथ पीपल themselves आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स। पीपल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इट इज़ देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज that lead to creation more resources। Each discovery or invention leads to many others। The discovery of fire lead practice cooking and process, while invention of wheel। अब यहाँ पे है, अब टेक्नोलॉजी और टाइम, आइडियाज़ आते गए लोग बागों को, तो नई नई क्रिएशन हुए। अब फायर का आविष्कार हुआ, तो फायर का आविष्कार होते ही भाई बढ़िया बढ़िया पके हुए खाने लग गए, है ना। तो अब टायर का आविष्कार हुआ, टायर का आप दूर दूर के सफ़र आसानी से कर लेते हो। चलो ये शुरू हुई गाड़ी और दूर दूर के सफ़र तय। और एक और बात है कि जब टायर नहीं होते तो इंसान पैदल पैदल जाता था। पैदल पैदल थोड़ा सा भी चल लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं, उसमें ही अपन थक जाते थे। तो सोचो कितनी कठिनाई आती थी पहले। तो व्हील का इन्वेंशन हुआ। अनलिमिटेड रिजल्ट्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के यूज आने लग गया। द टेक्नोलॉजी क्रिएट मोर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टर्न्ड एनर्जी फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू द इम्पोर्टेंट रिसोर्स। मतलब टेक्नोलॉजी से भी अब बढ़ते टेक्नोलॉजी की मदद से भी अब इलेक्ट्रिसिटी बन गई, तो इसने एनर्जी रनिंग फास्ट हो गई। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, एक तो
नेचुरल रिसोर्स होता है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है और एक ही खुद ह्यूमन होता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज जो नेचुरल से मिले हो और उनमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं हुई हो, जैसे एयर वी ब्रीथ, इसमें मॉडिफिकेशन क्या हो गई, मतलब ये एयर है, अब वो ब्रीथ के लिए हम, तो वो ब्रीथ के लिए है, ये नेचुरल रिसोर्सेज है। अब नेचुरल रिसोर्सेज के भी 2 टाइप्स हो गए, रेन्यूएबल और नॉन रेन्यूएबल। Renewable are those which get revamped, republished quickly. Some these unlimited, not affecting human activities such as solar, wind energy. मतलब रिन्यूएबल मतलब जिनको अपन दोबारा से कर सकते हैं, मतलब उनको रिसाइकल कर सकते हैं, तो उसको रिसाइकल तो नहीं पर रिप्लेनिश किसी चीज़ का यूज़ लेके कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे सोलर एनर्जी विंड एनर्जी से लाइट बन रही है। अगला है अपना नॉन रिन्यूएबल, जिनका लिमिटेड स्टॉक है और उनको 1000 ईयर्स लग जाते हैं। अब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये इनको 1000 ईयर्स लग जाते हैं। अब जैसे अपनी मिट्टी है उसको लगभग 1000 साल लग जाते हैं बनने में, थोड़ी सी मिट्टी बनने में। अब है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। Sometimes natural substance became resources only when the original form has been charged. Iron was not resources unless people learned extract iron from people. Natural resources which bridge roads, machinery, vehicles, which are known as human made resources. Technology is also a human made resources. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नाम से ही पता चल जाता है, जो रिसोर्स जिनको ह्यूमन ने बनाया है। सो पीपल लाइक्स यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, सेड मोना नॉडिंग अंडरस्टैंडिंग यस राजू। अब जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो कुछ भी ह्यूमन ने करा है ना, वो सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है। अब आगे है अपना ह्यूमन रिसोर्सेज। People can make the best use of nature, create more resources when they have knowledge, skill, the technology to do so. That is people being special resource. अब people भी अपने लिए, मतलब humans भी एक रिसोर्स हैं अपने लिए, क्योंकि जब जैसे एक इंसान है वो कुछ कर रहा है, अपन ने पढ़ते हैं जनसंख्या बोझ बनती आई है, पर जैसे कोई इंसान कमा रहा है 1000-2000 रुपये, मतलब 1000-2000 नहीं, 20-30 हजार रुपये कमा रहा है वो मंथली, तो वो क्या अपने लिए यूज़फुल ही है, लॉस तो नहीं है, वो कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और ह्यूमंस के कारण में जो टेक्नोलॉजी स्किल है ना, उससे वो बढ़ते जाते हैं। अभी जैसे ये पीपल ही हैं जो और रिसोर्स करते हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होता है। अब कंजर्वेशन रिसोर्सेज। मोना हैड नाइटमेयर, शी ड्रीम्ड द all water on the earth had dried up and all trees cut down. There was no shade, nothing eat or drink. People were surfing and roaming around desperately looking for food and shade. She told her mother about the dream. Amma, can this really happen? She asked. मोना है, अब उसको रात में एक सपना आया कि धरती पे जितना भी पानी है वो ख़त्म हो चुका है, पेड़ कट चुके हैं और लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं है और ना पीने के लिए। तो फिर
अम्मा ने रिप्लाई करा, इफ़ यू वर नॉट केयरफुली even them renewable resources can be become very scarce and the renewable differently excuse. What can we do about it? Raju asked. Lots reply Emily. अम्मा, तो अम्मा ने बोला कि ये सच में हो सकता है, क्योंकि इस टाइम सच में हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं। अब ये धीरे धीरे क्या है, जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, ये पेड़, पानी, ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, पर बाद में जाके ये नॉन रेन्यूएबल हो जाएंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। अभी तो बहुत सारा पड़ा है, चलो काट दो 2-3, ऐसे नहीं करना, अभी बचा के चलो इनको। ये रेन्यूएबल रिसोर्स थे पहले किसी ज़माने में, अब नॉन रेन्यूएबल रह गए। अब कहाँ है पीने का पानी? इस टाइम आपने साइंस में पढ़ा होगा कि धरती पे 71% पानी है, पर 1 पॉइंट कुछ ऐसा ही पानी है जो प्योर है। और पेड़ कटे जाएंगे तो अपन सांस कैसे लेंगे? अब रिसोर्स को कैसे करें कंजर्व? तो यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिवेंड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। बैलेंसिंग द नीड ऑफ यूज ऑफ रिसोर्स एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। अब ये याद कर लेना, ये पक्का एग्जाम में आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। जिनको केयरफुली रिसोर्स को यूज करें केयरफुली, और उनको थोड़ा टाइम दे रिवेंड के लिए। अब जैसे कि आप एक जगह से पानी निकाले जा रहे हो, खत्म हो जाएगा वहां से। अब थोड़ा रुक तो जाओ, कहीं और से निकाल लो पानी, खत्म हो जाएगा वहां से। तो वो थोड़ा सा रुकोगे तो उसको रिवाइंड होने का मतलब वो पानी का स्तर बढ़ जाएगा। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज ऑल्सो कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। बैलेंसिंग मतलब आपको बचत करके चलनी है रिसोर्सेज की, और उनको फ्यूचर के लिए बचाना है। वाटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसे फ्यूचर के लिए बचाना है। और इलेक्ट्रिसिटी, इधर साइड में ये बच्चे कर रहे हैं जैसे। तो यहाँ पे बस अपना चैप्टर इतना सही था, तो अपना चैप्टर ख़त्म हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।